ड्रामे की स्टार्टिंग में चैन और वैन को एक दूसरे के करीब आते हुए दिखाते हैं। सुबह वैन अपने मैरिज सर्टिफिकेट को देखकर खुश हो रही होती है और चैन को आवाज देने लगती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वैन सोचती है कि कहीं उसे मुझसे शादी करके रिग्रेट तो नहीं हुआ, वो भाग तो नहीं गया। तभी गेट पर कोई आता है। वैन जैसे ही गेट खोलती है तो दरवाजे पर उसके डैड और सिस्टर होते हैं। उसके डैड उसकी नेक पर लव बाइट के निशान देखकर उसे मारते हैं और कहते हैं कि तुमने हमारी जियांग फैमिली की रेपुटेशन को मिट्टी में मिला दिया है। कियान कहती है कि डैड सिस्टर तो बचपन से ही ऐसी है, उसे हर आदमी को सिड्यूस करना पसंद है, ये इसका कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। वैन अपने डैड से कहती है कि मैं और चैन एक दूसरे से प्यार करते हैं, ये हमारा मैरिज सर्टिफिकेट है। उसके डैड कहते हैं कि ऐसा लड़का जो तुम्हें छोड़कर भाग गया, अब फ्यूचर में तुमसे कौन शादी करेगा। आज से तुम जियांग फैमिली की बेटी नहीं हो, चाहे तुम कुछ भी करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद वैन मैरिज ब्यूरो आती है, जहाँ उसने कल चैन के साथ शादी की थी। वो उन्हें अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाकर कहती है कि ये लड़का कहाँ गया। वो लेडी कहती है कि आपके साथ तो धोखा हो गया है, ये मैरिज सर्टिफिकेट तो नकली है, इस पर तो कोई सील भी नहीं लगी है। आपको यहाँ नहीं बल्कि पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। पुलिस वाले भी कहते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हम उस इंसान को नहीं ढूंढ पाए जिसे आप ढूंढना चाहती हैं। वैन कहती है कि वो मेरे स्कूल का क्लासमेट था, हम 10 सालों से एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमने शादी भी की है। पुलिस ऑफिसर कहता है कि रोज आपकी जैसी कई लड़कियों के साथ ऐसा ही धोखा होता है, आपके साथ भी यही हुआ है। वैन रोड पर चलने लगती है और सोचती है कि सच में उसने मुझसे झूठ बोला और मुझे धोखा देकर छोड़ दिया। अगर उसे मुझे छोड़ना ही था तो वो सीधे बता देता, मैं उसे कभी परेशान नहीं करती। और वो एक गाड़ी के सामने आ जाती है। फिर हमें वैन की डिलीवरी होते हुए दिखाते हैं। वो 3 बच्चों को एक साथ जन्म देती है। 5 साल बाद वैन अपने बच्चे को लेकर एक पार्टी में आती है चैन से मिलने के लिए। सेक्रेटरी जीन उससे कहता है कि हमें पता चला है कि चैन लू फैमिली का प्रेसिडेंट है। इसके बाद वैन पार्टी में आती है। कियान उससे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। वैन कहती है कि मुझे यहाँ इनवाइट किया गया है। कियान कहती है कि तुमने हमारी जियांग फैमिली की रेपुटेशन बर्बाद कर दी, आज मैं तुम्हें इसके लिए सबक सिखा कर रहूंगी। वैन उसका हाथ पकड़कर उसे थप्पड़ मार देती है। कियान कहती है कि आज के इस मौके पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना फादर के बच्चे को यहाँ लाने की। वैन उसे फिर से थप्पड़ मारती है और कहती है कि मेरे बेटे के बारे में बुरा बोलने की हिम्मत भी मत करना। तभी हान अपने भाई जू को कॉल करता है। वो कहता है कि मम्मी को यहाँ एक बेड वुमन परेशान कर रही है, तुम यहाँ जल्दी से आ जाओ। वो दोनों बच्चे कहते हैं कि हम आ रहे हैं, तुम बस मम्मी का ख्याल रखो। वैन कियान का हाथ मोड़ देती है और कहती है कि तुम इतने सालों से मेरे बारे में अफवाहें फैला रही हो, आज तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। कियान कहती है कि सिस्टर मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। वैन कहती है कि ये सब तुम कैमरे के सामने बोलो। कियान कहती है कि हाँ ठीक है, मैं बोलती हूँ, मुझे वैन के बच्चे के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए और ना ही वैन के बारे में गलत अफवाहें फैलानी चाहिए थी। हान कियान का वीडियो वहाँ स्क्रीन पर लगा देता है। तभी वहाँ बटलर लू आ जाती है। वो कहती है कि यहाँ इतना हंगामा क्यों मचा रखा है। तभी सभी लड़कियां वैन की शिकायत करने लगती हैं कि ये कियान को पार्टी में बुली कर रही है। बटलर वैन से कहती है कि हमारी लू फैमिली की पार्टी है, तुम यहाँ से चली जाओ। वैन उनसे कहती है कि आप कियान को पार्टी से क्यों नहीं निकालती। तब बाकी की लड़कियां कहती हैं कि मिस लू ने कियान को सीईओ की वाइफ बनाने का फैसला किया है, वो जल्द ही मिस्टर चैन से शादी करने वाली है। वैन सोचती है तो इसलिए वो इतने सालों से गायब हो गया था। वैन उनसे कहती है कि चैन की वाइफ मैं हूँ, उसने मुझसे शादी की थी। कियान कहती है क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम उसकी वाइफ हो तो मैं कौन हूँ। वैन पार्टी में घुस जाती है। तब कियान उससे कहती है कि यहाँ का इनविटेशन कार्ड होने से कुछ नहीं होगा, जो भी यहाँ आता है वो लाखों रुपए की गिफ्ट लेकर एक टेबल पर बैठता है, क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि यहाँ की टेबल पर बैठ सको। तभी वैन हान को उठाकर उस टेबल पर बैठा देती है और कहती है कि ये लू फैमिली का पोता है, इसे किस मैच पर बैठना चाहिए। उसी समय वैन के दोनों बेटे भी वहाँ आ जाते हैं। एक बच्चा कार से आता है तो दूसरा हेलीकॉप्टर से। जो को भूख लगने लगती है, तभी सब लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो कहता है कि हंसना बंद करो और मेरे लिए दूध की बोतल लेकर आओ। फिर वो दूध की बोतल पीने लगता है। तभी उसे युआन का कॉल आता है। वो कहता है कि डैड की कार यहाँ 10 मिनट में आने वाली है। इसके बाद वहाँ चैन आ जाता है, जो इस ड्रामे का मेन लीड है। चैन के सामने एक बॉक्स रखा होता है, जिसमें से हान निकलकर सेक्रेटरी को डैडी कहने लगता है। चैन कहता है कि ये तुम्हारा बच्चा है। सेक्रेटरी कहता है कि मेरी तो कोई पार्टनर भी नहीं है, तो बच्चा कहाँ से आएगा।
तभी युआन हान से कॉल पर बोलता है कि तुमने गलत इंसान को गले लगाया है। हान सेक्रेटरी को सॉरी बोलकर चैन को डैडी बोलने लगता है। चैन कहता है कि मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ। सेक्रेटरी कहता है कि ये बच्चा तो बिल्कुल आपके जैसा ही लगता है। दूसरी तरफ कियान वैन से कहती है कि पार्टी से निकल जाओ। वैन कहती है कि इतनी जल्दी क्या है, बच्चे और चैन बस आते ही होंगे, डीएनए टेस्ट से सबके सामने आ जाएगा। तभी वहाँ वैन के दोनों बच्चे भी आ जाते हैं। बटलर कहती है कि हमें डीएनए टेस्ट करना होगा, तुम्हारे जैसे लोग हर साल हमारे लू फैमिली में आते हैं पैसों के लिए, और वो दोनों बच्चों के बाल कलेक्ट करने को बोलती है। दोनों बच्चे अपने अपने बाल दे देते हैं। फिर वहाँ चैन हान के साथ आ जाता है। वैन चैन के पास आकर बोलती है, क्या ये तुम्हारी फियांस है? तुम लोग ग्रुप के प्रेसिडेंट हो, इसलिए तुम मुझसे इतने सालों से छिप रहे थे। चैन कहता है कि मिस वैन प्लीज अपने बच्चों को संभालिए, मैं आपकी जैसी वुमन को जानता हूँ जो अमीर फैमिली में शादी करना चाहती है। बच्चे वैन से कहते हैं कि लगता है डैडी आपको नहीं जानते। वैन उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाती है। चैन कहता है पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानता। वैन उसे कुर्सी पर बैठाकर किस करने लगती है और उसे चेक करने लगती है। वो कहती है कि तुम बीमार नहीं हो, ना ही तुम्हें कोई भूलने की बीमारी है, तो तुम ये नाटक क्यों कर रहे हो? चैन उसे धक्का दे देता है। वो कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो। कियान कहती है कि तुम कितनी बेशरम हो, ब्रदर चैन ने तुमसे ये भी कह दिया कि वो तुम्हें नहीं जानते हैं, फिर भी यहाँ तुम तमाशा कर रही हो। सेक्रेटरी कहता है कि आप मिस्टर चैन से कैसे मिली थी? वैन कहती है कि हम एक दूसरे को 10 सालों से जानते हैं। सेक्रेटरी कहता है पर मिस्टर चैन तो 10 सालों से अब्रॉड में थे, वो चाइना वापस कभी नहीं आए। काश झूठ बोलने से पहले तुमने अपना होमवर्क अच्छे से किया होता। तभी वहाँ डीएनए रिपोर्ट के टेस्ट भी आ जाते हैं। चैन उसे खोलकर वैन को दिखाता है। वैन उस रिपोर्ट को देखकर चौंक जाती है। चैन उस रिपोर्ट को फाड़ देता है। वैन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक सौदा करना चाहती हूँ, मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी मेरे साथ सोने के लिए। सेक्रेटरी कहता है कि ये 10 मिलियन तुम मुझे दे दो, मैं तुम्हारे साथ सो जाऊंगा। वैन कहती है कि बकवास बंद करो। वैन कहती है कि मुझे बस एक बार प्रेग्नेंट होना है ताकि मैं अपने बेटे को बचा सकूं, उसके बाद तुम जहाँ चाहे वहाँ चले जाना। चैन कहता है तो तुम इतनी भूखी हो कि इतना नीचे गिर जाओगी। वैन कहती है कि चाहे तुम कुछ भी कहो, तुम ये सौदा करना चाहते हो या नहीं? चैन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। वैन अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है। तब चैन उससे कहता है ये बच्चे यहीं रहेंगे, भले ही मैं इनका डैडी नहीं हूँ, पर इनका लू फैमिली से कोई ना कोई लेना देना है। ये तुम्हारी जैसी वुमन के साथ रहेंगे तो जिंदगी भर सफर करते रहेंगे, तुम इनकी कीमत बोलो। वैन कहती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े बदमाश हो, तुम मेरे बच्चों को क्यों चुराना चाहते हो? जू कहता है कि मैंने तुम्हें मिसजज किया है, तुम हमारे डैड नहीं हो सकते। युआन कहता है कि हम तुम्हारे साथ फादर और सन का रिलेशनशिप तोड़ते हैं और वो गार्ड से पैसे मंगवाते हैं। जू कहता है कि आज मैं तुम्हें पैसों से मार दूंगा, और वो चैन पर पैसे फेंकने लगता है। चैन कहता है कि बहुत हो गया। वैन कहती है कि मेरे बेटे को छोड़ दो। चैन कहता है कि ये सब तुम पैसों के लिए कर रही हो ना, इसलिए तुम यहाँ अपने बच्चों को लेकर आई हो। मुझे बताओ तुम कितना चाहती हो, मैं तुम्हें देता हूँ। वैन उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि 5 साल पहले मैं वाकई में अंधी हो गई थी, जो मुझे तुमसे प्यार हो गया। कियान गार्ड से कहती है कि इस लड़की को यहाँ से निकाल दो। वैन उसे भी थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम हमेशा बीच में क्यों बोलने लगती हो? सेक्रेटरी कहता है कि आप बहुत ज्यादा दूर जा रही हैं। वैन कहती है कि तुम चुप रहो वरना मैं तुम्हें भी मार दूंगी। चैन अपने गार्ड से कहता है कि इस बदतमीज लड़की को यहाँ से निकाल दो। तभी वहाँ जिन आ जाता है। वो कहता है कि मैं देखता हूँ कि इन्हें कौन छूने की हिम्मत करता है। तभी सब लोग कहते हैं कि ये तो हॉन्गटॉन्ग ग्रुप के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। सेक्रेटरी चैन से कहता है कि हॉन्गटॉन्ग कंपनी ने हमें नोटिफिकेशन भेजा है कि वो हमारे साथ सारे कॉपरेशन खत्म करना चाहते हैं, ये सब खेलना बंद करो और इन्हें जाने दो। फिर लू ग्रुप के शेयर्स भी गिरने लगते हैं। चैन कहता है कि ठीक है, इन्हें जाने दो। वैन अपने बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, पर हान वहीं रह जाता है। चैन कहता है कि तुम यहाँ कैसे रह गए? हान कहता है कि मैं सो गया था और वो मुझे भूलकर चले गए। सेक्रेटरी कहता है क्या तुम्हें अपनी मॉम का नंबर पता है? हान मना कर देता है। इसके बाद जिन वैन से कहता है कि शायद चैन वो आदमी नहीं है जिसने आपसे शादी की थी। वैन कहती है कि मेरे लिए मानना इम्पॉसिबल है, और वो उसे बाल देकर कहती है कि फिर से डीएनए टेस्ट करो, मुझे पता लगाना है कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर वैन कहती है कि हान कहाँ है, जाओ उसे वापस लेकर आओ। जिन कहता है कि वो मिस्टर लू के साथ हैं, उसे वहीं रहने दीजिए जब तक कंडीशन नॉर्मल ना हो जाए। दूसरी तरफ चैन हान को अपनी ग्रैंडमा के पास लाता है। ग्रैंडमा कहती है कि ये बच्चा किसका है? चैन कहता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है। ग्रैंडमा कहती है पर ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे तुम अपने बचपन में लगते थे। 5 साल पहले वैसे भी तुम्हें कियान ने एक बेटी को जन्म देकर फंसा लिया, ये बच्चा तो कियान का नहीं लगता। क्या तुमने एक रात 2 लड़कियों के साथ बिताई थी? चैन कहता है कि ग्रैंडमा मैं एक बार फंस चुका हूँ, मेरी हेल्प कीजिए ताकि लू फैमिली दोबारा बर्बाद ना हो जाए।
इसके बाद हान के पास कियान की बेटी सू आती है। वो कहती है तो तुम ही वो बच्चे हो जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए अडॉप्ट किया है, तुम कितने साल के हो? हान कहता है कि मैं 5 साल का हूँ। सू कहती है कि मैं भी 5 साल की हूँ, चलो हम साथ में खेलते हैं। उन्हें साथ में खेलते देखकर कियान कहती है कि तुम गंदे लड़के यहाँ कैसे आए? सू कहती है कि बैड वुमन तुम इससे दूर रहो। कियान कहती है कि मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर रही हो? और वो उस पर हाथ उठाने लगती है, पर ग्रैंडमा वहाँ आ जाती है। सू ग्रैंडमा से कहती है कि मैं इस वुमन को यहाँ नहीं देखना चाहती। ग्रैंडमा कहती है कि तुमने सुन लिया, अब यहाँ से चली जाओ। फ्लैशबैक में हमें दिखाते हैं कि कियान वैन के बच्चे को नर्स से ले लेती है। प्रेजेंट में कियान की मॉम कहती है कि जब तुम्हें पता था कि उसने 4 बच्चों को जन्म दिया है तो तुम सिर्फ एक बच्चे को क्यों लाई? कियान कहती है कि उस टाइम मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था, वैसे भी अब वैन मुझे एक्सपोज कर देगी, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए और बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। उसकी मॉम उसके कान में कुछ बताती है। इसके बाद वैन डीएनए रिपोर्ट लेकर चैन के ऑफिस आ जाती है और कहती है कि मैं एक अमीर फैमिली में शादी नहीं करना चाहती, हान सच में बीमार है। चैन कहता है कि तुम्हारे बच्चे की बीमारी से मेरा क्या लेना देना है। वैन कहती है कि वो तुम्हारा बच्चा है, तुम ये एडमिट क्यों नहीं कर लेते? चैन कहता है कि मैं फेक चीजों पर विश्वास नहीं करता, पहली बात मैं तुम्हें नहीं जानता और दूसरी बात ये कि मैंने 5 साल पहले तुमसे शादी नहीं की है। और वो चला जाता है। इसके बाद जू और युआन चैन के ऑफिस आ जाते हैं और कहते हैं ये आप 3 दिन से घर पर नहीं आए, मम्मी आपका वेट कर रही हैं। चैन कहता है कि आखिर तुम दोनों मुझसे क्या चाहते हो? वो दोनों बोलते हैं कि आप हमारे साथ होटल चलिए और वो चैन को होटल में ले आते हैं, फिर वो उसे रूम में लॉक कर देते हैं। वैन उससे कहती है कि अगर तुम बाहर जाना चाहते हो तो इस की कार्ड को खुद से ले लो। चैन उससे कहता है तो तुम लू फैमिली के वारिस को जन्म देने का सपना देख रही हो। वैन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी हो, मेरे पास तुमसे कई गुना ज्यादा पैसा है। और वो उसे बेड पर लेटा देती है। बाहर युआन कहता है कि भाई हमें कुछ सुनाई क्यों नहीं दे रहा है, मैंने वो मेडिसिन खुद से बनाई थी, वो इफेक्ट क्यों नहीं दिखा रही है? चैन कहता है कि तुमने मुझे ड्रग क्यों दिया है? वैन कहती है कि मैंने तो तुम्हें कोई ड्रग नहीं दिया। चैन वैन को पकड़कर किस करने लगता है। फिर वैन जिन से कहती है कि इसे डॉक्टर को दे दो और एम्ब्रियो प्रेगनेंसी की तैयारी करो। दूसरी तरफ जब चैन को होश आता है तो टेबल पर चेक पड़ा होता है। चैन उस चेक को फेंक देता है, तभी सेक्रेटरी उस चेक को उठाता है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि कल रात किसी वुमन ने तुम्हारा रेप किया था, वो रिच वुमन आखिर कौन है? चैन कहता है कि चले जाओ यहाँ से। इसके बाद स्कूल से आते वक्त सू को एक कार हिट करने वाली होती है, तभी वैन आकर उसे बचा लेती है। इसके बाद ग्रैंडमा चैन के साथ सू को देखने हॉस्पिटल आती है और डॉक्टर से कहती है कि वो इंसान कहाँ है जिसने हमारी सू की जान बचाई है। नर्स कहती है कि वो एक नर्स छोड़कर चली गई है। इसके बाद कियान की मॉम वैन की मॉम से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टेबल पर रखे हुए हार को चुराने की। वैन की मॉम कहती है कि कौन सा हार, मैंने कोई हार नहीं देखा। तभी वहाँ ग्रैंडमा आ जाती है। वो कहती है कि सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रखा है। कियान की मॉम कहती है कि इसने मेरा नेकलेस चुराया है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ऐसा करने की। कियान की मॉम कहती है कि 5 साल पहले तुम्हारी बेटी का एक वाइल्ड आदमी के साथ अफेयर था, उसने हमारी कंपनी को बदनाम कर दिया। वैन की मॉम कहती है कि मेरी बेटी का कोई अफेयर नहीं था, उसके साथ धोखा हुआ है। कियान की मॉम कहती है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी और वो गार्ड को बुलाती है और कहती है कि आज इस वुमन को पीटो। गार्ड वैन की मॉम को पीटने लगते हैं, तभी वहाँ वैन आ जाती है और अपनी मॉम को बचाती है। फिर वैन कियान की मॉम को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी मॉम को मारने की। कियान की मॉम गार्ड से वैन को भी मारने के लिए बोलती है। वैन कहती है कि मैं जियांग फैमिली की सबसे बड़ी बेटी हूँ, देखती हूँ कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। वैन की मॉम उससे बोलती है कि तुम इन लोगों को हरा नहीं पाओगी, जल्दी से यहाँ से चली जाओ। कियान की मॉम कहती है कि तुम भूल गई हो कि 5 साल पहले मेरे हस्बैंड ने तुम्हें जियांग फैमिली से बाहर निकाल दिया था। वैन की मॉम कहती है कि जल्दी यहाँ से चले जाओ, कुछ देर में कियान यहाँ आती होगी। वैन कहती है कि कल मैंने कियान को अच्छी पनिशमेंट दी है, मैं उससे नहीं डरती। कियान की मॉम हंसने लगती है और कहती है कि तुम मेरी बेटी को सबक सिखाने के लायक भी हो, रुको मैं अभी कियान को कॉल करके तुम्हें यहाँ सबक सिखाने के लिए बुलाती हूँ। वैन कहती है हाँ क्यों नहीं, मैं उसका वेट करती हूँ। कियान चैन से बोलती है कि मुझे सू से मिलने दीजिए, मैं उसकी मदर हूँ। चैन कहता है कि तुम सच में सू की मॉम हो। कियान कहती है कि आप मुझ पर डाउट कैसे कर सकते हैं, क्या वो डीएनए रिपोर्ट भूल गए जो आपने पहले देखी थी? चैन कहता है कि सिर्फ उस डीएनए रिपोर्ट की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा से टॉलरेट किया है, अगर मुझे पता चला कि वो सब फेक था और तुमने मुझसे झूठ कहा
रहा तो मैं तुम्हें पूरी लाइफ सफर करवाऊंगा। कियान बाहर आ जाती है जहाँ उसे उसकी मदर का कॉल आता है। वो उसे जल्दी घर आने को बोलती है। कियान घर आ जाती है। उसकी मम कहती है कि इन दोनों माँ बेटियों ने न सिर्फ मेरा नेकलेस चुराया है बल्कि मुझे मारा भी है। देखो मेरा फेस कैसे लाल हो गया है। कियान वैन पर हाथ उठाने लगती है। वैन कहती है कि तुम जियांग फैमिली की नाजायज बेटी हो, तुम वारिस बनने के लायक भी नहीं हो, और वो कियान को थप्पड़ मारती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि तुम घटिया लड़की यहाँ क्या करना चाहती हो। वैन कहती है अगर मेरी मॉम ने आपकी बेटी से शादी नहीं की होती तो तुम्हारी जैसी गांव में रहने वाली वुमन कभी इतने आलीशान मेंशन में नहीं रह पाती। ग्रैंडमा कहती है कि मैं इतने अच्छे घर में रहती हूँ क्योंकि मेरा बेटा कैपेबल है, उसका तुम्हारे माँ और बेटी से कोई लेना देना नहीं है। कियान की मॉम कहती है कि हाँ, जियांग ग्रुप ने हांगटोंग ग्रुप के साथ 10 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। अब तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें शहर से निकलवा दूंगी। वैन कहती है कि ओ बड़े ही अफसोस की बात है, आज से हांगटोंग ग्रुप आपके साथ कोई कोऑपरेशन नहीं करेगा क्योंकि मैं हांगटोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। कियान हंसने लगती है और कहती है कि अगर ये सच है तो मैं तुम्हारे सामने नील डाउन करूंगी। कियान की मॉम कहती है कि अगर तुम प्रेसिडेंट हो तो तुमने बिना ब्रांड के कपड़े क्यों पहने हुए हैं और तुम यहाँ अकेली क्यों आई हो। ग्रैंडमा गार्ड से कहती है कि तुम देख क्या रहे हो, मारो इन्हें। बैन उन सबके वीडियो बनाने लगती है। सब लोग अपना चेहरा छुपाने लगते हैं। वो कहती है कि मैं इस एविडेंस का यूज करके तुम सबको जेल भेज दूंगी, और वो ग्रैंडपा से कहती है कि आप अपना मुंह क्यों छुपा रही हैं। तभी वैन के डैड वहाँ आ जाते हैं और वो उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। वैन कहती है कि मिस्टर जियांग, मैं तो बस आपकी फैमिली का मर्डर का सीन ले रही थी और आपने जो थप्पड़ मुझे मारा है वो भी इसमें रिकॉर्ड हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि अभी इसे डिलीट करो। वैन कहती है कि पहले मुझसे नील डाउन करके माफी मांगो। मिस्टर जियांग कहते हैं कि मैं तुम्हारा डैड हूँ। वैन कहती है कि जब आपने मुझे जियांग फैमिली से निकाल दिया था तब से मेरे कोई डैड नहीं है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि ठीक है, आज से मैं तुम दोनों माँ बेटी के साथ अपने सारे रिलेशनशिप खत्म करता हूँ। वैन की माँ मिस्टर जियांग को थप्पड़ मारती है। मिस्टर जियांग भी उसे मारने जा रहे होते हैं, तभी वहाँ डायरेक्टर लू आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुमने हमारे प्रेसिडेंट की मॉम को मारने की हिम्मत कैसे की। मिस्टर जियांग कहते हैं कि डायरेक्टर लू, आप ये क्या कह रहे हैं, क्या ये सच में प्रेसिडेंट की मॉम है। डायरेक्टर लू उसे मारते हैं और कहते हैं कि आज मैं तुम्हें पर्सनली बताने आया हूँ कि आज से हांगटोंग ग्रुप के तुम्हारे जियांग फैमिली के साथ कोई कोऑपरेशन नहीं है, तुम्हारी जियांग फैमिली अब फिनिश हो जाएगी। ये सुन के मिस्टर जियांग वैन से कहते हैं कि मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हांगटोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। वैन कहती है कि अभी तो कोई कह रहा था कि आप हम दोनों माँ बेटी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं कि वो तो इन दोनों माँ बेटियों ने मुझे गुस्सा दिला दिया था, चाहे तुम अपनी बहन को ले लो। गार्ड कियान और उसकी मॉम को पकड़कर ले जाते हैं। मिस्टर जियांग वैन से कहते हैं कि हमारा 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा। वैन कहती है पहले अपनी मॉम से कहो कि मेरी मॉम से माफी मांगे। मिस्टर जियांग अपनी मॉम से 10 बिलियन के कॉन्ट्रैक्ट के लिए माफी मांगने को बोलते हैं। ग्रैंडमा ना चाहते हुए भी माफी मांगने लगती है। मिस्टर जियांग कहते हैं कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वैन कहती है कि कैसा कॉन्ट्रैक्ट, और वो अपनी मॉम को लेकर चली जाती है। इसके बाद जिन वैन से कहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर फेल हो गया है। वैन कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। जिन कहता है कि हम मिस्टर लू के इस बिहेवियर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर सकते। वैन कहती है कि मुझे सोचने दो। इसके बाद रात में चेन वैन के घर आ जाता है। वैन कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। चैन कहता है कि मैंने तुम्हें गलत समझा, न सिर्फ तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की बल्कि मेरी बेटी को भी सिड्यूस कर लिया। वैन कहती है क्या तुम पागल हो गए हो जो इतनी रात में मुझसे लड़ने आए हो। चैन कहता है कि सु बीमार है। वैन कहती है तो मैं क्या करूं, जाओ कियान को ढूंढो। चैन कहता है कि वो तुम्हें देखने की जिद कर रही है, तुम्हारा बेटा भी बीमार है। ग्रैंडमा सु को मेडिसिन पिलाती है और सोचती है कि एक ही रात में दोनों बच्चों को बुखार क्यों हो गया। बटलर कहती है कि मैंने सुना है कि ट्विंस बच्चे एक साथ बीमार होते हैं, ये दोनों वैसे भी एक जैसे दिखते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि इन दोनों का डीएनए टेस्ट करवाओ। वैन भी अपने बेटे के पास आ जाती है। वैन ग्रैंडमा से कहती है कि आपने इसे क्या खिलाया है। ग्रैंडमा कहती है कि मैंने इसे इबुप्रोफेन खिलाया है ताकि इसका बुखार उतर जाए। वैन कहती है कि हान को ल्यूकीमिया है, वो ये सब नहीं ले सकता। फिर वैन हान को उठाकर ले जाने लगती है और चैन से कहती है कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हारी लू फैमिली को नहीं छोड़ूंगी। ग्रैंडमा चैन से कहती है कि तुम्हारे डैड को भी ल्यूकीमिया था जिससे उनकी डेथ हो गई थी। हान तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा हो सकता है। हॉस्पिटल में चैन वैन से सॉरी बोलता है। वैन कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, क्या तुम जानते भी हो कि इन 5 सालों में मुझे तुम्हें ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम हुई है। तीनों बच्चे तुम्हें डैड कहकर बुलाना चाहते थे
पर तुमने कभी उन्हें नहीं पहचाना। चैन कहता है कि जब मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ तो तुम्हारे साथ 3 बच्चे कैसे पैदा कर सकता हूँ। वैन कहती है तो मुझे बताओ कि तुमने कौन से हाई स्कूल से स्टडी की थी। चैन कहता है कि मैंने यूनाइटेड किंगडम से स्टडी की थी। चैन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हें पहचानने में गलती नहीं कर सकती। तब चैन का सेक्रेटरी वैन से कहता है कि आप जिसे ढूंढ रही हैं वो लू फैमिली के दूसरे यंग मास्टर भी हो सकते हैं, हो सकता है कि ये तीनों बच्चे उन्हीं के हो। वैन कहती है कि मैं अंधी नहीं हूँ जो किसी को पहचानने में गलती करूँ, और वो चैन का हाथ पकड़कर कहती है कि मेरे साथ चलो, आज मैं सच का पता लगा कर रहूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास ऑलरेडी डीएनए रिपोर्ट है। हान चैन का बेटा नहीं है। वैन इस रिपोर्ट को देखकर कियान से लड़ने लगती है और कहती है कि तुमने ही रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ की है ना। ग्रैंडमा कहती है कि इस मैटर का कियान से कोई लेना देना नहीं है, मैंने ये डीएनए रिपोर्ट अपने पुराने डॉक्टर से बनवाई है, ये हमारी लू फैमिली के डॉक्टर है। डॉक्टर सू कहती है कि मिस वैन माफ करना, पर ये तीनों बच्चे मिस्टर चैन के नहीं है। ये सुन के वैन बेहोश हो जाती है। जब वैन को होश आता है तो वो जिन से कहती है कि क्या मैं सच में पागल हो गई हूँ, चैन के साथ मेरा 10 सालों का प्यार क्या सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है। जिन कहता है कि आप शांत हो जाइए, अभी हमारी प्रायोरिटी सिर्फ हान के बायोलॉजिकल फादर को ढूंढना है। इसके बाद वैन अपने स्कूल के सीनियर से मिलती है। वो कहती है कि 5 साल पहले मैंने सुना है कि तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया था। किन कहता है कि 5 साल पहले कियान ने किसी के साथ मिलकर स्कूल का एक्सपेरिमेंट डाटा चुरा लिया था और धोखाधड़ी का इल्जाम मुझ पर डाल दिया था, इसलिए मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। वैन उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने डीएनए में पीएचडी की है, ये चैन का बाल है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि उसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है या नहीं, या वो बीमार है। किन कहता है कि ये मैं तुम्हें 1 दिन के बाद बताऊंगा। फिर वैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ जाती है जहाँ चैन भी बैठा होता है। चैन उससे कहता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम हॉन्गकॉन्ग ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। वैन कहती है कि तुमने मुझसे कभी पूछा ही नहीं। तभी कियान चाकू लेकर वैन पर हमला करती है, पर चैन बीच में आ जाता है और हर्ट हो जाता है, जिससे चैन को पुराने मोमेंट याद आने लगते हैं जहाँ वो वैन के साथ मैरिज सर्टिफिकेट के लिए फोटो खिंचवा रहा होता है और वो बेहोश हो जाता है। हॉस्पिटल में सेक्रेटरी वैन से कहता है कि आज मैं आपको सच बताऊंगा, 5 साल पहले मिस्टर चैन का कार एक्सीडेंट हो गया था जिससे उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी और वो कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट मरने ही वाले थे। ग्रैंडमा ने ट्रीटमेंट के लिए उन्हें अब्रॉड भेज दिया था, इसलिए मिस्टर चैन यही सोचते हैं कि वो पिछले सालों से अब्रॉड में थे। तभी वहाँ ग्रैंडमा भी आ जाती है और वैन को थप्पड़ मारती है। वो कहती है कि 5 साल पहले मेरी बेटी को सिड्यूस करके तुम्हारा मन नहीं भरा, जो मेरे ग्रैंडसन को भी सिड्यूस कर रही हो। वैन कहती है कि कौन सा बेटा, ये आप क्या बातें कर रही हैं। बटलर वैन से कहती है कि आपके कॉलेज क्लासमेट का नाम सी चैंग था, वो हमारी लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। सेक्रेटरी कहता है पर मिस्टर चैन ने तो कहा था कि वो गायब हो गए हैं। बटलर कहती है कि वो गायब नहीं हुए थे, उन्होंने लू फैमिली से नाता तोड़ने के बाद यूनिवर्सिटी ज्वाइन की जहाँ उन्हें मिस वैन से प्यार हो गया था, पर मिस वैन को हमेशा से मिस्टर चैन पसंद थे, इसलिए शैंग ने मिस्टर चैन को कार से हिट किया। ग्रैंडमा कहती है कि चैन को हिट करने के बाद वो मेरे पास मुझे धमकाने आया, उसने मुझसे कहा कि अगर मैंने चैन को तुम्हारे साथ रहने दिया तो वो चैन को मार देगा। मैं डर गई थी, मेरा सिर्फ एक ही ग्रैंडसन है, पर मुझे नहीं पता था कि तुम 5 सालों बाद वापस आ जाओगी। वैन ये सब सुन के चौंक जाती है और यही इस ड्रामे का एंड होता है।